नमस्ते। चैनल में आपका स्वागत है और आज हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो कि 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को द हिंदू में पब्लिश हुआ है। इस एडिटोरियल में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने की, जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इस पूरे एडिटोरियल में दोनों ऑथर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम की पॉपुलेशन हिंदू की पॉपुलेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्या माइनॉरिटी पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है भारत देश में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, क्या भारत में सही में एक कानून की ज़रूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस विथ रिगार्ड्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ऑथर बताते हैं यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ। अभी विंटर सेशन चल रहा था जो हमारे पार्लियामेंट का दिसंबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्यों ने, रवि किशन और निशिकांत दुबे जी ने, लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जो एक पर्सन अपना पर्सनली इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल किसी भी चीज़ के लिए। तो इन्होंने कहा कि एक कानून बना देते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और इन्होंने क्या कारण दिया कि इस कानून का रिक्वायरमेंट क्यों है? कहते हैं कि ये जो बढ़ता भारत देश का आबादी जो है ना, पॉपुलेशन राइज जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत का रेट ऑफ डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। और इसी पॉइंट पे ये बिल आर्ग्यू करता है कि हमें एक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून की ज़रूरत है। अब मामला हालांकि काफ़ी पुराना है, ऑथर कह रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कोई आज से बात नहीं हो रही है। भारत दुनिया में से शायद कुछ पहले देशों में से सबसे पहला देश था जिसने 1951 में ही डिस्कस कर दिया था, यानी आज़ादी के 4 साल के भीतर भीतर में ही भारत ने कहा था कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अवेयरनेस बढ़ाना होगा और ओवर पॉपुलेशन के क्या नुकसान है इसके बारे में लोगों को बताना होगा, ताकि फैमिली प्लानिंग जो है लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर सकें। भारत की आबादी उस दौर में बढ़ ही रही थी, ठीक है, और अभी भी बढ़ ही रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन है। टोटल फर्टिलिटी रेट वो एक तरह का वैल्यू असेसमेंट है जहाँ पे हर फैमिली में, एक फैमिली में कितने बच्चे पैदा होंगे या हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो देखा जाता है। तो मैंने कि एवरेज लाइफ बर्थ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका हमें टोटल फर्टिलिटी रेट मिल जाता है। ये यूजुअली स्टेट स्पेसिफिक होता है और फिर कंट्री का एवरेज निकाला जाता है। 1950 में टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9% था, अभी ये जाके 2% हो गया है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक फैमिली पे 6 बच्चे हो रहे थे लगभग, अभी 2 हो रहे हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th राउंड में बाहर आया, ये बात हमारे सामने आई है। और 1970s के बाद काफ़ी डिक्लाइन आया है पॉपुलेशन ग्रोथ में, या कह लीजिए फर्टिलिटी रेट में। इसका मतलब 1970s के बाद तो हम इकोनॉमिकली ग्रो किए हैं, और 1970s के बाद जब हम इकोनॉमिकली ग्रो किए हैं तो हमें ये 1970s के बाद जब फर्टिलिटी रेट घट रहा है तो हमें इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बेसिकली रवि किशन साहब और निशिकांत दुबे जी का जो भी पॉइंट था कि भारत की जो विकास गति है वो धीमी हो रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने डेटा प्रेजेंट करके, वो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सरकारी डेटा। अब ऑथर फर्दर कहते हैं कि देखिए ये जो पूरा मुद्दा है ये प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम तो प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, राजनीतिकरण हो गया है इसका, ग्रेटली पॉलिटिसाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। अब ये पूरा जो डिस्कशन करते हैं लोग, आज उसको रिलीजन का मुद्दा बना देते हैं और फिर उसको डेवलपमेंट सफ़र कर रहा है अल्टीमेटली ऐसी लेमैन भाषा में बोल देते हैं। अब लोकसभा में आप बात कर रहे हैं तो आपको आम जनता की बात करनी है, पर आम जनता जैसे बात नहीं करनी है, आपके पास डेटा होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। 2022 में ये उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस का एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि जब चुनाव आने वाले थे तो उसके 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी ने और स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया और उसको कहा उत्तर प्रदेश कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, यानी ये जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने के पूरे मूड में थे। अब पॉपुलेशन जो है हिंदी हार्टलैंड में ज़्यादा मुद्दा है उत्तर प्रदेश बिहार में, क्योंकि आबादी से ये दोनों जो राज्य हैं परेशान हैं। लेकिन सजेशन क्या है, ये जो सजेशन इन्होंने दिए, यूपी ने जो सजेशन लेके आए लॉ कमीशन और योगी आदित्यनाथ जी, ऑथर कह रहा है कि ये पॉलिटिकल थे, प्रैक्टिकल नहीं थे।
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एक अटेम्प्ट दिखाई दे रहा था कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स प्ले आउट की जा रही है। ये ऑथर का अपना पर्सनल ओपिनियन है, और यहाँ पे ऑथर ये भी कह रहे हैं कि इस बेसिकली बिल में कैसे नियंत्रण कर रहे हैं पता है आपको? इस बिल में क्या कहा जा रहा है? इस बिल में कहा जा रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका तीसरा बच्चा होगा उसको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, उसको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। इस कानून में यह कहा गया कि कोई भी कपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन विल नॉट गेट द जॉब, गवर्नमेंट जॉब। यानी गवर्नमेंट जॉब बेसिकली आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। पर ये क्लैरिटी ऑथर कह रहे हैं, देखिए इसमें लीगल फॉल्ट क्या था, ये ऑथर क्लैरिटी नहीं दे रहे। मतलब इस बिल में क्लैरिटी नहीं थी कि अगर गवर्नमेंट जॉब करने के बाद तीसरा बच्चा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब क्या करोगे आप? अगर गवर्नमेंट जॉब के बाद आपको तीसरा बच्चा हो जाए तो इसके ऊपर भी ऑथर ने कुछ नहीं बताया। ऑथर नहीं, मतलब कानून में कुछ नहीं बताया, ऑथर तो सवाल रेज कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए मेरी पहली शादी थी, उसमें 2 बच्चे थे मेरे, इसमें कौन सा कानून लगेगा, क्या लगेगा, इसके बारे में मतलब कानून में कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट भी थे। दूसरे इंस्टेंस में उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार ऐसा कहा है कि एक ही कम्युनिटी जिम्मेदार है, और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आबादी को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उनका ज़्यादा है, तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल वाले जैसे कानून लाके क्या करेंगे, मूल निवासियों का, नेटिव्स का पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो ये हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों का भले ही एक सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट होगा जो कि वो रेस करते हैं अक्सर, कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ही जिम्मेदार है पॉपुलेशन बर्स्ट के लिए। पर अब यहाँ पे हमें फैक्ट्स पे बात करनी है इस बॉस, और ऊपर से हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो मुद्दे पे ही बात करनी है। मतलब हम इन सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं चल सकते। देखते हैं अब सरकारी डेटा क्या कह रहा है। क्या ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है? क्या पूरे समाज को 2 हिस्सों में तोड़ने की ये एक राजनीतिक मुद्दा है, या ये वाकई में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें देखना है? तो अब हम उनके बारे में डेटा के ऊपर आ जाते हैं। ऑथर कहता है कि डेटा जो है वो थोड़ा उल्टा बताता है। डेटा पता है, ये बताता है कि मुस्लिम फैमिलीज़ ने हिंदू फैमिलीज से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग की है, फैमिली प्लानिंग की है। और उसके लिए क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये ज़रूर दिखाता है कि फर्टिलिटी रेट जो है मुस्लिम्स का वो हिंदू से ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम्स और हिंदू का जो फर्टिलिटी रेट के बीच में गैप था, यानी जब हिंदू 6 थे तो मुस्लिम 9 थे, तो 3 का गैप था। अभी वो गैप कम हो गया है और वो 0.35 पे आ गया है। 1992 में ये गैप जो था वो 1.1 का था, यानी एक बच्चे मुसलमान परिवारों में ज़्यादा हो रहे थे। 1990 के बाद से ये गैप जो है वो आपको लगभग 0.35 का दिख रहा है। और सेंसस डेटा में एवरेज फर्टिलिटी रेट को अगर कंपेयर किया जाए तो डेटा देखने लायक है। उत्तर प्रदेश, जहां पे 20% आबादी मुस्लिम पॉपुलेशन की है, वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 5.8% से 2.7% हो गया है 2011 में मुसलमानों का। यानी कि 2011 तक ये इनके ऑन एन एवरेज पर फैमिली 3 बच्चे हो रहे हैं, और उसके पहले 1980 में 6 बच्चे हो रहे थे। तो 1980 से 2011 देखो आप, तो 1980, 1990, 2000, 2011, 30 सालों में, 31 सालों में इन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया। आसाम, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 33% है, वहां पे इनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है। जम्मू एंड कश्मीर में बात करें, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 1981 में 4.5% था। अब आज 2011 के सेंसस के हिसाब से 1.4% हो गया है। और सेंसस का भी इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पे समझ में आता है। तो यहाँ से हमें दिखता है कि मुस्लिम्स हैव अडॉप्टेड अ बेटर फैमिली प्लानिंग देन हिंदूज। ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से पॉलिटिकल बात करना हो जाएगा अगर हम सिर्फ माइनॉरिटी पॉपुलेशन को ब्लेम करें। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4%, वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। तो रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं कि 2.1 होना चाहिए, यानी कि कुछ परिवारों में 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तभी हम कहेंगे कि कुछ 20, 30, 40 साल बाद जितनी पॉपुलेशन खत्म होगी, बूढ़ी होके मरेगी, उतने ही बच्चे जवान हो जाएंगे। तो ये 2.1 रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है। भारत का 2 है, रिप्लेसमेंट रेशियो से कम है।
इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें ये आबादी नियंत्रण कानून की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फोर्स्ड पॉपुलेशन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल पे एस जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ने भी वार्न किया है। कहा है कि फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के डेंजरस कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसमें जेंडर इम्बैलेंस हो जाता है, यानी मेल फीमेल रेशियो जो है वो गड़बड़ हो सकता है। फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कहीं पे भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स शो नहीं किया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत पहले वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी। आज वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उसको डेमोग्राफिक इम्बैलेंस देखना पड़ रहा है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसके पास है नहीं। चाइना के लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, कंट्री बूढ़ी हो रही है, एजेड हो रही है दूसरी मॉडर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, और वो उसका फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हमारे नेबर से जब हम सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए। एक समय वो भी आबादी से परेशान था और उसने वन चाइल्ड पॉलिसी करी, आज खतरे में आ गया है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लेटर। ठीक है, ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें करने की क्या, फिर हम क्या करें अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो व्हाट कैन वी डू। तो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे हमें करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑथर ने लास्ट में हमें यही बताया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कानून ना बनाएं। वी डोंट नीड टू मेक कानून, वी नीड टू मेक एंड स्ट्रेंथन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन कैसे करें, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों स्ट्रेंथन करें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आने चाहिए। तो ये काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेने की तो ज़रूरत है, पर उसके ऊपर ऑथर कह रहा है कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पब्लिक यानी सरकारी अस्पतालों में जो मामला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डॉक्टर्स हैं उनको बढ़ाइए, नर्सेज बढ़ाइए, आशा वर्कर्स बढ़ाइए, ताकि जनता में एक अवेयरनेस बढ़ सके कि पॉपुलेशन कंट्रोल खुद से करना है, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से खुद से ही करना है। अगर किसी भी तरह का फोर्स कंट्रोल करेंगे उनको तो वो रेट ऑफ एजिंग पे बुरा प्रभाव डालेगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि आने वाले समय में ओल्डर पर्सन्स की, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी और यंगर पॉपुलेशन का डिक्लाइन होगा। भारत के पास करीब 2045-50 तक इस चीज़ का एडवांटेज है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा लोग होंगे और वो भारत के एडवांटेज में होगा। लेकिन अगर अभी पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया तो उसका इम्पैक्ट यूजुअली हमें कब दिखता है, आज पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, फैमिलीज अडॉप्ट करेंगे अगले 10 सालों में, तो आपकी पॉपुलेशन जो है जब वो 20 साल की होती है, नौजवान होती है, उस समय देखने को मिलता है कि क्या स्थितियां बन रही हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल आज करेंगे तो 30 साल बाद हमारा डेमोग्राफी जो है वो कमज़ोर होने लगेगा। ये सबसे पहले जापान जैसे डेवलप्ड नेशंस में, पैसे वाले देशों में देखा गया, और अभी फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया की कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ओल्डर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बढ़ रही है संख्या में। ओल्डर पॉपुलेशन ग्रो करने का डिसएडवांटेज बहुत होगा भाई, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी करानी पड़ेगी, पेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा है ओल्डर पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि सरकार को करना नहीं चाहिए या देश करना नहीं चाहते, सब करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो ओल्डर पॉपुलेशन को ज़्यादा केयर और अटेंशन की रिक्वायरमेंट है विद कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन। तो बनाएगा कौन, सभी बूढ़े हो जाएंगे तो उनके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंप बनाएगा कौन, उनका हाथ पकड़ के बस कौन चढ़वाएगा, ट्रेन उनको कौन ट्रैवल करवाएगा, उनको अगर किसी का सहारा चाहिए रोड क्रॉस करने में तो कौन करवाएगा, युवा पॉपुलेशन तो है ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है ओल्डर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल अगर करोगे तो उसका अभी तक तो भैया प्रैक्टिकली नेगेटिव कंसिक्वेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो ऑथर थे संजय कुमार जी और RN पांडे जी, इनके पॉइंट्स को मैंने समराइज कर दिया है। इसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल भारत में रिक्वायर्ड है पर कानून रिक्वायर्ड नहीं है। क्या है डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, और क्या है सेंसस के डेटा जो कि बस्ट करते हैं इस मिथ को कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए। ये सारे इंफॉर्मेशन को हम डेली शाम को 7 बजे एक एडिटोरियल को 10 मिनट में कवर करते हैं। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।